नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज सुबह सुबह आपसे एक खबर तो दो हैं, लेकिन मुद्दा एक है और वो ये है कि क्या हम हर एक खबर पर विश्वास या भरोसा करें, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या यूजुअल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो। चूँकि मैं एक खबर नवीस रहा हूँ, रिपोर्टर रहा हूँ और सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न चैनल्स और अखबारों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ खबरें चलाने के लिए चलाई जाती हैं, कुछ खबरें उड़ाने के लिए उड़ाई जाती हैं, कुछ उड़ी हुई खबरों को पुष्ट किया जाता है और कुछ वास्तविक खबर होती है। लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में जब कुछ खबरें मीडिया प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरने लगती हैं, तो उससे चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। कभी कभी कोई दुश्मनी हो, अगर देश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस देश के साथ ऐसा हुआ इसलिए खुशी भी होती है। होना चाहिए या नहीं, ये दूसरा मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसी खबर की जो संभावना यही है कि वो र्यूमर्स ज़्यादा हो सकते हैं। पहली खबर है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वो वेंटिलेटर पर जा चुके हैं। पहली खबर। और दूसरी खबर ये कि जो बाइडेन को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जब उन्हें कोविड की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, या यूं कहें कि आप कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। हालांकि वो माइनर बताया जा रहा है। हालांकि इस खबर की पुष्टि लगभग हो रही है कि एक माइनर कोरोना वायरस का इफेक्ट फिलहाल जो बाइडेन के साथ है, और चूंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है और कुछ भूलने की बीमारी से वो ग्रस्त हैं। ये आधिकारिक नहीं है, यह टेलीविज़न चैनल्स पर या उनके जो फुटेज आते हैं उनके व्यवहार से, उनके शारीरिक प्रक्रिया से, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, उससे लगता है कि उनको ये समस्या है। लेकिन वो एक अनुभवी राजनेता है, इसमें दो राय नहीं। अब इन दोनों खबरों को अगर आप जोड़िए तो बताया ये जा रहा है कि जो बाइडेन कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अगर इसी तरह से अपने शारीरिक मुश्किलों से जूझते रहे, ये खबरें चलाई जा रही, तो हो सकता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग न ले। अब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ये अमेरिका है, अमेरिका में भी बहुत कुछ गढ़ा जाता है। जो बाइडेन की स्थिति को देखते हुए या ट्रंप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरीके से जो बाइडेन उनके सामने फीके पड़ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि जो बाइडेन को डेमोक्रेट्स जो है वो उनकी जो उम्मीदवारी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, उनका विकल्प सामने लाना चाहते हैं। क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो बाइडेन तो यही कह रहे हैं, हमने आपको उस पर वीडियो भी दिया था कि भगवान अगर कह दें तो ही मैं रुक सकता हूं, अदरवाइज तो बिना ट्रंप को हराए मैं मानूंगा ही नहीं। और ट्रंप उन पर क्या क्या आरोप लगाते रहे हैं और अभी भी लगा रहे हैं। इवन कि ट्रंप के ऊपर जब गोली चली उसके बाद वो और आक्रामक हो रहे हैं। अमेरिकी नीतियों को जिस तरीके से बाइडेन आगे बढ़ा रहे हैं, और वो तो ये अटैक कर रहे हैं जो इनडायरेक्ट अटैक है कि बाइडेन तो शासन कर ही नहीं रहे हैं, शासन तो कोई और चला रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। जब हम डीप स्टेट की चर्चा करते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं। अब आ जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक अर्थात पैरालिसिस अटैक हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये दिमाग के संदर्भ में है कि यहाँ दिमाग की कुछ नसें होती हैं, उसमें खून जम जाता है, थक्का जम जाता है, नसें फट जाती हैं, आदमी पैरालिसिस अटैक हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है। मतलब वो डेथ की स्थिति लगभग टच कर चुका होता है। तो क्या ये सही है? फिलहाल चीन की मीडिया आप जानते ही हैं, पूरी तरह से वहाँ बंदिश है। एक सरकारी ग्लोबल टाइम्स या कुछ ऐसे जो स्रोत हैं उसके माध्यम से, और वो भी खबरें बहुत बाद में और अपने हिसाब से डिज़ाइन करके बाहर फेंकते हैं। अब जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो इस दुनिया में है नहीं है, इन मुद्दों पर हम ज़्यादा डिस्कस क्यों करें? सवाल ये है कि चीन क्या जिनपिंग के रहने या न रहने के बाद हमारे प्रति कोई दोस्ताना रवैया, दोस्ताना तो वैसे व्यापारिक संबंध हमारे हैं, लेकिन दोस्ताना इन द सेंस कि जिस तरीके से एलएसी पर संघर्ष की स्थिति बनाता है और मक्कारी की स्थिति में अपने को पहुंचाते ही वो भारत को परेशान करता है, तो क्या शी जिनपिंग नहीं रहेंगे तो चाइना बदल जाएगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि चाइना कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं।
उसकी भी जो राजनीतिक, हालांकि एक राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ, लेकिन उसकी राजनीतिक व्यवस्था में शी जिनपिंग जैसे कई मॉडल हैं या कई व्यक्ति हैं, या शी जिनपिंग की अगर रणनीति या नीतियों को आगे बढ़ाना है तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को पता है कि उसे क्या करना है। इसलिए एक नेता के ब्रेन स्ट्रोक हो जाने, रहने या न रहने से चीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई बड़ी हस्ती अगर नहीं रहता या उसकी अनुपस्थिति होती है तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, झटका लगता है। लेकिन एक मजबूत और बड़े देश और एक मजबूत राजनीतिक प्रणाली की यही खासियत होती है कि वो तुरंत उस विकल्प को अच्छे तरीके से उस पर काम करते हैं, भरपाई कर लेते हैं और फिर राज व्यवस्था वैसे ही चलने लगती है। और ठीक यही बात अमेरिका में है कि अगर जो बाइडेन हट जाते हैं या बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली उनके पार्टी के लोग ही उन्हें हटाते हैं, किसी एक नौजवान को या किसी एक और बाइडेन जैसे अनुभवी व्यक्ति को अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर आगे ले आते हैं तो उनकी बात बनेगी। तो ये अमेरिका और चीन में इस तरह से जो खबरें चला दी जाती हैं वहाँ के सोशल मीडिया पर, और फिर हम भी बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करते हैं, खुश होते हैं या मायूस हो जाते हैं, ये भी बात गलत है। बहरहाल जो खबरें ये दोनों चल रही हैं कि जो बाइडेन शायद राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये कि शी जिनपिंग अब इस दुनिया में नहीं रहे या वो कोमा में चले गए हैं, इन दोनों खबरों की न तो कोई पुष्टि है न कोई ऐसी आहट दिखाई पड़ रही है। यूजुअल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे अखबार हों बड़े बड़े और दुनिया के, और लगभग उन सब पर मेरी नज़र रहती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगर ऐसा कुछ है तो पूरे विकल्प तैयार हैं। और इन दोनों देशों में जो कुछ भी घटना घट रही भारत के संदर्भ में यही है कि अमेरिका मजबूरी में ज़रूरत के मुताबिक भारत का सबसे अच्छा रणनीतिक और बड़ा रणनीतिक सहयोगी है, और चीन हमारा व्यापारिक भागीदार होते हुए भी हमारा लगभग दुश्मन है, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी अभी यूज़ कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई राष्ट्रपति रहे न रहे, हमारी ताकत रहेगी तो यहाँ कोई भी रहेगा वो हमारे हिसाब से व्यवहार करेगा। और इसलिए अपने देश को आगे ले जाने के बारे में हमें सोचना चाहिए, न कि इस तरह से किसी की मौत होती है या वो कोमा में चला जाता है या वो प्रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा, इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार इस कदर आगे बढ़ती जा रही है कि अब भारत के अंदर ही विरोधी ताकतें और कई मोर्चों पर इस तरह से सक्रिय हो गई हैं कि वो बहुत बड़ी चुनौती है, और उन चुनौतियों से हम सबको मिलकर लड़ना ही होगा और लड़ने के लिए सजग रहना होगा। दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करते हुए भारत के लोकतंत्र और राजव्यवस्था की मजबूती पर हमें ध्यान देना ही होगा। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।